मलकाए तरन्नुम नूरजहां ने अपनी जिंदगी में अरूज की किन बुलंदियों को छुआ और क्या क्या एजाजात अपने नाम किए, इस हवाले से तारीख की किताबों और मुर्रिखीन के पास खत्म ना होने वाली मालूमात मौजूद हैं। ये सब जानते हैं कि नूरजहां ने किस तरह अपने सुरों से जनूबी एशिया में अपनी धाक बिछाई और सरहद पार मकबूलियत के वो झंडे गाड़े कि बड़े बड़े मौसीकार और गुलकार उनके कदमों में जा बैठे। नूरजहां के फनी सफर की कहानी तो हर एक को जुबानी याद है, तहम उनके बच्चे, पोते, नवासे, भांजे और भतीजों के बारे में लोगों की बहुत कम तादाद जानती है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि नूरजहां की फैमिली में कौन कौन शामिल है और वो आजकल क्या कर रहे हैं। नूरजहां 21 सितंबर 1924 को बरतानवी हिंद के शहर कसूर में पैदा हुई। घरेलू नाम अल्लाह वसाई था। उनका घराना मौसीकी और गाने बजाने से वाबस्ता था, इसीलिए उनके घर वालों ने उन्हें भी मौसीकी की तालीम हासिल करने के लिए उस्ताद के पास बिठा दिया, जहां नूरजहां जाती तौर पर अदाकारी करने को भी पसंद करती थीं। उस्ताद बाबा गुलाम मोहम्मद से मौसीकी की तरबियत हासिल की। उन्हें क्लासिकल रिवायती हिंदुस्तानी मौसीकी की खुसूसी तौर पर तरबियत दी गई। उनको ठुमरी, हेरपद, ख्याल और दीगर असनाफी मौसीकी पर छोटी उम्र में ही अबूर हासिल हो चुका था। उन्होंने कम सिनी में ही स्टेज पर अदाकारी और गुलकारी का मुजाहिरा किया। बाद अज़ां अपनी बहनों के साथ कलकत्ता चली गईं और फिल्म पंजाब मेल में अदाकारी और गुलकारी की। गीत के बोल थे, सोना देसा विदेश पंजाब। ये फिल्म 1935 में बनी। कलकत्ता में क़याम के दौरान में उनकी मुलाकात अपने वक्त के मारूफ और मशहूर गुलकारा मुख्तार बेगम से हुई। मुख्तार बेगम को अल्लाह वसाई बहुत पसंद आई। उन्होंने अल्लाह वसाई का नाम बेबी नूरजहां तजवीज किया और अपने शोहर आगा हशर काश्मीरी को सिफारिश की कि वो बेबी नूरजहां को अपने थिएटर में मुलाजमा रखें। नूरजहां ने खुद भी बारहा अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में एतराफ किया कि वो मुख्तार बेगम की मद्दाह हैं और उनके अंदाज को नकल करते हुए सफेद साड़ी पहनकर उन्हीं की तरह साड़ी का पल्लू उंगली पर लपेटती हैं। नूरजहां कहती हैं कि जब मुख्तार बेगम गाती थीं तो हम महव होकर उन्हें सुनते और जब वो स्टेज से नीचे आती तो उनके जूते सीधे करते। कलकत्ता में एक तवील अरसे तक काम करने वाली नूरजहां फिल्म खानदान में जलवागर हुई, जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। इस फिल्म की कामयाबी ने उन पर शोहरत के दरवाजे खोल दिए। फिल्म खानदान की कामयाबी के बाद नूरजहां बम्बई मुंतकिल हो गईं। वहां उनकी मुलाकात सैयद शौकत हुसैन रिजवी से हुई, जो कि एक अदाकार और हिदायतकार थे। नूरजहां और रिजवी की मुलाकातों में इजाफा हुआ और नौबत शादी तक पहुंच गई। नूरजहां के घर वाले उन ताल्लुकात के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि कमाऊ लड़की शादी करके सारी कमाई साथ ले जाए, इसीलिए रिजवी से ताल्लुकात पर कदगन लगा दी गई। मगर रिजवी और नूरजहां का इश्क सर चढ़कर बोल उठा और अंजाम शादी हुआ। 1952 और 53 के दौरान में दोनों मियाँ बीवी में इख्तलाफात बढ़ गए। इन इख्तलाफात की बहुत सी वजूहात थीं। दोनों मियाँ बीवी ही एक दूसरे को इल्जाम देते। रिजवी का ये इल्जाम था कि नूरजहां एक गलत औरत है और दीगर मर्द अदाकारों, मौसीकारों और गुलकारों से उनके नाजायज ताल्लुकात हैं। इन सब में अहम इल्जाम पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी नजर मोहम्मद और नूरजहां के ताल्लुकात का इल्जाम था। शौकत हुसैन रिजवी ने अपनी किताब नूरजहां की कहानी मेरी जुबानी में निहायत तफसील से बयान किया कि नूरजहां और नजर मोहम्मद के ताल्लुकात का मुझे शुबा था। बाद में मेरे दोस्तों ने तस्दीक कर दी, तो मैंने अपने एक नौकर को जिम्मेदारी दी कि वो नूरजहां की निगरानी करे और जैसे ही नूरजहां नजर से मिलती हैं मुझे इतला दे। एक बार नूरजहां अपनी मोटर कार में नौकरानी के हमरा नजर मोहम्मद को मिलने गयी तो मेरे मुलाजिम ने मुझे इतला दे दी और मैं मौके पर पहुंच गया। नूरजहां एक मकान में थीं। मैंने दरवाजा खुलवाया तो देखा मेरी मुलाजमा सीढ़ियों से ऊपरी मंजिल की तरफ जा रही थीं ताकि नूरजहां को खबरदार करे, मगर मैंने भागकर उसे पकड़ लिया और जब मैं ऊपर पहुंचा तो नूरजहां और नजर मोहम्मद एक पलंग पर लेटे हुए थे। मुझे देखकर नजर ने बालाई मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उसके हाथ की हड्डी टूट गई और वो खेल के लिए नाकारा हो गया। इसके अलावा नूरजहां पर बेशुमार अदाकारों, गुलकारों और नसीम पॉपुलर वाली के साथ ताल्लुकात का इल्जाम था, जबकि नूरजहां रिजवी पर इल्जाम आयद करती थीं कि उसके दीगर लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। इन सब के बाद दोनों मियाँ बीवी में नौबत तलाक तक पहुंची। सैयद शौकत हुसैन रिजवी से नूरजहां की एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटों का नाम अकबर रिजवी और असगर रिजवी, जबकि बेटी का नाम जिल्ले हुमा है। अकबर, असगर और जिल्ले हुमा का इंतकाल हो चुका है। शौकत हुसैन रिजवी से तलाक लेकर नूरजहां ने बच्चे अपने पास लिए। जिल्ले हुमा
21 अप्रैल 1944 में पैदा हुई। जिल्ले हुमा अपने दीगर भाइयों अकबर और फक्कू और असगर रिजवी और फच्छू से छोटी और नूरजहां की तीसरी औलाद थीं। मलकाए तरन्नुम नूरजहां अपने दोनों बेटों से ज्यादा अपनी दुख्तर जिल्ले हुमा से मोहब्बत करती थीं और उनका ज्यादा ख्याल रखती थीं। लेकिन मलकाए तरन्नुम नूरजहां ने अपने बेटों की परवरिश में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जिल्ले हुमा और उसके दोनों भाई अभी कम सिन थे कि नूरजहां और सैयद शौकत हुसैन रिजवी में इख्तलाफात पैदा हुए और नौबत तलाक तक जा पहुंची। तलाक के वक्त सैयद शौकत हुसैन रिजवी ने शाहनूर स्टूडियो के हिस्से पर तहफुजात और खदशात का इजहार किया और बच्चे नूरजहां को वापस देने से इनकार कर दिया, जिस पर नूरजहां ने बखुशी अपने बच्चों को बिलखुसूस अपनी बेटी को पाने के लिए जायदाद के कागजात पर सैयद शौकत हुसैन रिजवी की ख्वाहिश के मुताबिक दस्तखत किए। सैयद रिजवी से तलाक के बाद नूरजहां ने बॉलीवुड के हर दिल अजीज अदाकार एजाज दुरानी से शादी की। एजाज दुरानी से नूरजहां की 3 बेटियां टीना, मीना और हिना पैदा हुईं। ये तीनों बेटियां भी काफी हद तक अपनी मां से मुशाबहा थीं, मगर ज्यादा शबाहत एजाज दुरानी से थी, जबकि जिल्ले हुमा अपनी वालिदा से मुशाबहा थीं। जिल्ले हुमा ने कराची और लाहौर में परवरिश पाई और मौसीकी में भी दिलचस्पी दिखाना शुरू की। तहम मलकाए तरन्नुम नूरजहां ने जिल्ले हुमा को सख्ती से मना कर दिया कि वो फिल्मी दुनिया और गायकी से दूर रहें। वो नहीं चाहती थीं कि उनकी बेटी की अज़वाजी जिंदगी पर मौसीकी के पेशे का बुरा असर मुरतब हो। नूरजहां ने अपनी औलाद के लिए हर तरह की कुर्बानियां दी और उनको हर लिहाज से आराम और सुकून देने के लिए वक्त बेवक्त फिल्मी दुनिया की बेहंगम जिंदगी को अपनाया। उन्होंने अपने फरीजे को अदा करते हुए अपनी बेटी जिल्ले हुमा की शादी एक मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील भट्ट से की, जिसके बाद जिल्ले हुमा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को निहायत सुकून से गुजारा। अकील भट्ट से जिल्ले हुमा के 4 बेटे हैं। मोहम्मद अली भट्ट सबसे बड़े साहबजादे और पाकिस्तान की एक मारूफ मोबाइल कंपनी में काम करते हैं, जबकि अहमद अली भट्ट और उनके दूसरे 2 भाई मुस्तफा अली भट्ट और हमजा अली भट्ट लाहौर के एक मशहूर मगरबी मौसीकी के ग्रुप मौसूम एटने ट्रॉटगम का हिस्सा हैं, जबकि गुलकारा जिल्ले हुमा ने अदाकारा रेशम को मुंह बोली बेटी बना रखा था। मलकाए तरन्नुम नूरजहां की तरह उनकी साहबजादी जिल्ले हुमा की अज़वाजी जिंदगी भी हंगामों से दो चार रही और बिलाखिर अकील भट्ट से उनकी अलैदगी हो गई। अज़वाजी जिंदगी में नाकामी के बाद 1990 के अवाइल में जिल्ले हुमा ने मौसीकी में दिलचस्पी के बायस मौसीकी की बाकायदा तरबियत हासिल करना शुरू की और कुदरत का कमाल देखिए कि गुलाम मोहम्मद साज नवाज उनकी वालिदा मलका तरन्नुम नूरजहां के भी उस्ताद थे और जिल्ले हुमा के भी उस्ताद रहे। जब वो मौसीकी की तरबियत ले रही थीं तो उस वक्त उन्हें बहुत सी मुश्किलात भी दरपेश थीं, जिस पर एक बार जिल्ले हुमा ने कहा कि इस उम्र में मौसीकी की तालीम हासिल करना न सिर्फ अजीब बल्कि एक दिक्कत तलब मरहला है। तहम उन्होंने इंतहाई इखलास के साथ जहन बना लिया कि वो मौसीकी की तालीम हासिल करेंगी, क्योंकि इल्म के सीखने का अमल नाकाबिल इख्तिताम है। नूरजहां की बेटी जिल्ले हुमा के चेहरे में काफी हद तक उनकी वालिदा की झलक पाई जाती थी। सतुआ नाक, कश्मीरी बादाम जैसी आंखें, चौड़ी पेशानी, मुतनासिब कद्दो जिसामत में जिल्ले हुमा अपनी माँ की तशबीह थी। फरवरी 1944 में लाहौर में पैदा होने वाली जिल्ले हुमा शुगर और फिशारे खून के आर्जे के बायस कई रोज से लाहौर के मकामी अस्पताल में जेर इलाज थी, जबकि चंद रोज कबल डॉक्टर्स ने शुगर के बायस उनकी एक टांग भी काट दी थी। जिल्ले हुमा इससे कबल कराची में जेर इलाज रही। तहम हालत में बेहतरी न आने पर उन्हें लाहौर के अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था उनकी सेहत में बेहतरी आने की बजाय दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, जिसके बायस 16 मई 2014 की सुबह वो खालिक हकीकी से जा मिली। टीना, मीना और हिना इस वक्त इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। इन तीनों ने अपनी वालिदा की तरह गुलकारी की दुनिया में कदम तो नहीं रखा, उन्होंने दीगर शोबों में खुद को मनवाया। तीनों बहनों ने फैशन और डिजाइन में आगे बढ़ने को तरजीह दी। नूरजहां की बेटियों के बाद उनकी नवासियों ने भी अपनी नानी का नाम रोशन किया। नूरजहां की नवासी नताशा इस वक्त पाकिस्तान के बड़े ब्यूटी सैलून की मालिक हैं। वो अपने काम की वजह से पाकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक में पहचानी जाती हैं। नूरजहां के भाई अकबर हुसैन रिजवी के 2 बच्चे हैं, जिनमें सोनिया जहां और सिकंदर रिजवी शामिल हैं। सोनिया जहां ने अपनी फुफ्फो से मोहब्बत के एतराफ में अपने नाम के साथ जहां लगाया और फिर उसी नाम के साथ उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री में एंट्री दी। सोनिया जहां ने पाकिस्तान के अलावा भारत में भी काम किया। उन्हें शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज खान में जलवागर होने का मौका मिला। सोनिया जहां ने अपने करियर के दौरान भारतीय शख्स से शादी की और फिर भारत में मुकीम हुई, जबकि उनके भाई सिकंदर रिजवी कराची में अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर हैं। सिकंदर रिजवी भी टेलीविजन के साथ मुंसलिक हैं। इसके अलावा वो रेस्टोरेंट का बिजनेस भी कामयाबी के साथ चला रहे हैं।